फर्स्ट वन आफ्टर प्री ट्रेनिंग सुपरवाइज सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, ये स्टेप थी, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में प्री ट्रेनिंग में क्या हो रहा था, मॉडल क्या लर्न कर रहा था? It understand the language and it understand the facts as well. एग्जैक्टली जो लैंग्वेज है एंड जो फैक्ट्स है वो अंडरस्टैंड हो रहे थे। देन सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग की क्या जरूरत पड़ी अगर लैंग्वेज एंड फैक्ट्स अंडरस्टैंड कर लिया है तो? नॉट लर्न ह्यूमन इंटेंट। एग्जैक्टली ह्यूमन इंटेंट के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का आंसर देना एलएलएम को पॉसिबल नहीं था। जैसे हमने एग्जांपल के लिए जीपीटी 2 के साथ कुछ क्वेश्चन पूछ के देखा था, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो आंसर नहीं दे पा रहा था, राइट। तो ह्यूमन इंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग की थी। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में अगर ह्यूमन का क्वेश्चन क्या आएगा उसके अकॉर्डिंगली कैसे आंसर जनरेट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, डेटा क्रिएट किया था। तो डेटा कैसे क्रिएट हुआ है, ह्यूमन लेबलर ने डेटा क्रिएट किया था, राइट। ह्यूमन ने डेटा को लेबल किया था, तो ये हमने देखा। देन आफ्टर सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग आल्सो देयर इज वन मोर स्टेप, व्हाई वी नीड दैट स्टेप? To align the model with human values, reinforcement learning. रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक हम परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें मॉडल को ह्यूमन वैल्यूज के साथ हम अलाइन करा रहे थे, राइट। सो मॉडल ह्यूमन वैल्यूज के साथ कैसे अलाइन होता है, मतलब अलाइन होना इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? हो सकता है मॉडल ह्यूमन का इंटेंट तो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स भी जनरेट कर रहा है, बट वो जो आंसर्स है वो आंसर्स हो सकते हैं कि उसमें टॉक्सिक लैंग्वेज हो, या फिर हो सकता है कोई इलीगल जो इंफॉर्मेशन है वो आपका मॉडल प्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इन सबको आपको अवॉइड करना है, एंड टू अवॉइड दैट हम आरएलएचएफ करते हैं। एंड आरएलएचएफ करने के लिए एक मॉडल ट्रेन हुआ था, उसका नेम दिया था हमने, क्या नेम? Reward model. रिवॉर्ड मॉडल, एग्जैक्टली। तो रिवॉर्ड मॉडल कैसे ट्रेन हुआ था एंड उसका क्या यूज होता है? Basically, reward model works on the human evaluator. First, humans will evaluate like based on the score, whatever the score is provided for the responses. Human model will train, and accordingly, it will provide the rewards in the form of points. एग्जैक्टली राइट। तो इस तरीके से आपने जो आपका रिवॉर्ड मॉडल है ट्रेन किया था, फ्रॉम ह्यूमन ने फीडबैक दिया था उसके ऊपर, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका मॉडल ट्रेन हो रहा। तो हमने आरएलएचएफ से क्या किया, मॉडल को ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन कर लिया, ठीक है। ये भी हो गया। तो आपका इस तरीके से कोई भी अगर आप 3 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो आपका एलएलएम ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आपको कभी भी स्क्रैच से एलएलएम ट्रेन नहीं करना होता है, क्योंकि एलएलएम को ट्रेन करना बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होती है। जैसे आप सिंपली ओनली फॉर डेटा गैदरिंग ही देखें, ह्यूमन लेबलर का यूज करके अगर आपको डेटा लेबल करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे, मनी लगेगी। तो ये क्या है, बहुत ही कॉस्टली एंड लेंदी प्रोसेस होती है। तो हर कोई, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको डेटा ट्रेन नहीं करना है, ओनली फ्यू कंपनी जैसे ओपन एआई वगैरह है, वहां पे ही एलएलएम ट्रेन होते हैं, राइट। हमारा एज अ एआई इंजीनियर या एज अ डेटा साइंटिस्ट मेनली क्या रोल रहेगा, वो जो एलएलएम्स है ऑलरेडी किसी ने क्रिएट करके रखे हुए हैं, उन एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करना, राइट। जैसे हमने बर्ट मॉडल देखा था, बर्ट हमने खुद से ट्रेन किया है क्या? नो, राइट। गूगल ने ट्रेन किया था, तो हमने सिंपली उस मॉडल का यूज करके आपका खुद का जो एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन बिल्ड किया था। तो उसी तरीके से अगर ये मॉडल बहुत अच्छी तरीके से जनरेट कर रहा है तो आप सिंपली इतना कंसिडर कीजिए, और चैट जीपीटी है, अगर आप चैट जीपीटी को आपके पाइथन कोड में एक्सेस कर पा रहे हो तो क्या क्या एप्लीकेशंस आप बिल्ड कर सकते हैं, राइट। समराइजेशन करना है, क्वेश्चन आंसरिंग करना है, इट कैन डू एनीथिंग, करेक्ट। तो हम ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं जो एलएलएम है बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड हमारा मेन यही रोल है कि एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करना, ठीक है।
एंड जो भी अवेलेबल मॉडल्स है या फिर जो अवेलेबल एलएमस है उनको हमने दो मेन टाइप में क्लासिफाई किया था। कौन से दो टाइप्स है? यस, Okay. Paid and open source. एग्जैक्टली, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स। कमर्शियल का क्या मीनिंग है? जो कि पेड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों लिख लेते हैं, कमर्शियल। सो ये जो कमर्शियल मॉडल्स रहेंगे ये पेड होंगे। अगर आपको इन मॉडल्स को यूज करना है तो आपको पे करना पड़ेगा, मतलब उसके कुछ चार्जेस होते हैं। आप कितना इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट से कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है उसके बेसिस के ऊपर चार्जेस रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दीज आर क्लोज सोर्स मॉडल। क्लोज सोर्स मतलब क्या होता है? ये जो मॉडल है इनके वेट्स या फिर इनका ट्रेनिंग डेटा आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इनके वेट्स है या फिर जो भी ट्रेनिंग डेटा है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। ओनली जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपको, जिसको हम वेंडर या फिर प्रोवाइडर बोलते हैं, उनके पास ही वो इंफॉर्मेशन रहेगी। जैसे ओपन एआई के जीपीटी सीरीज अगर ले लेते आप, GPT-4, GPT-5, इन सारे मॉडल के जो पैरामीटर्स है, वेट है, राइट, वो कहीं पे भी हगिंग फेस से जैसे हम डाउनलोड कर रहे थे, राइट, तो वैसे हम डाउनलोड नहीं कर सकते। ये क्या होता है? क्लोज सोर्स मॉडल है। क्लोज सोर्स मतलब उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते। देन डाउनलोड नहीं कर सकते तो उनका यूज कैसे करेंगे? ये अवेलेबल होते हैं थ्रू एपीआई या फिर वाया एपीआई। एपीआई मतलब सिंपली क्या है, एक आपको कुछ यूआरएल वगैरह प्रोवाइड की जाएगी या फिर उनकी खुद की एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के थ्रू, उस एपीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उन मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं तो सबसे फेमस कंपनी कमर्शियल मॉडल में है ओपन एआई। ओपन एआई एंड ओपन एआई के लेटेस्ट GPT-5.4 या फिर GPT-4, GPT-4o, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स क्या है मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे हैं। आप क्या कर सकते हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली मॉडल कैसे चूज करना है, क्या फैक्टर्स होंगे, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। बट जस्ट आपको हर एक कंपनी के एटलीस्ट एक दो मॉडल का नेम पता होना चाहिए। जैसे ओपन एआई के कौन से हैं? GPT-5.4, GPT-4 ठीक है। देन सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे यूज होता है एंथ्रोपिक के मॉडल्स। एंथ्रोपिक, तो एंथ्रोपिक की क्लॉड सीरीज है। जैसे यहाँ पे आपको हर जगह पे जीपीटी दिखेगा, राइट, तो यहाँ पे क्लॉड होता है, ठीक है। एंड क्लॉड के तीन मेन वेरिएंट्स हैं, एक रहेगा सोनेट, सेकंड रहेगा हैक्यू एंड ओपस, ठीक है। ये तीन वेरिएंट्स हैं, आपको यही दिखेंगे, क्लॉड, सोनेट 4, क्लॉड हाइकू 4, क्लॉड ओपस 4, देन 4.5, तीनों के वर्जन। इस तरीके से क्या होते हैं एंथ्रोपिक के, ये तीन वर्जन आपको मिलेंगे, ठीक है। देन गूगल है, उसके बाद गूगल के कौन से मॉडल्स है? जेमिनी सीरीज, जेमिनी 3, जेमिनी 3.5, राइट, ऑल दिस थिंग्स जेमिनी सीरीज ऐसे लिख लेते हैं। देन अगर आपको पता है अमेजॉन बेडरॉक, क्या होता है अमेजॉन बेडरॉक? यस, सो ऐसे कंसिडर कीजिए, एडब्ल्यूएस पता है आपको, राइट, एडब्ल्यूएस का एक क्लाउड है। तो क्लाउड पे अगर आपको कुछ मॉडल यूज करने हैं तो अमेजोन की एडब्ल्यूएस बेडरॉक सर्विस है। तो बेडरॉक पे बहुत सारे मॉडल्स खुद के अमेजोन की टाइटन सीरीज है या दूसरे मॉडल जैसे एंथ्रोपिक के मॉडल या फिर दूसरे मॉडल्स अवेलेबल है, ठीक है। देन उसके बाद कोहेर है, कोहेर इज वन ऑफ द कंपनी, उनका कमांड आर मॉडल्स है। सो ये सारे क्या है, कमर्शियल या फिर क्लोज सोर्स मॉडल है। ये क्लियर है क्या? ऑल राइट। देन सेकंड टाइप ऑफ मॉडल कौन से होते हैं, जिनको हम बोलेंगे? यस, Open source. ओपन सोर्स।
एंड ये जो ओपन सोर्स होते हैं कंप्लीटली फ्री है, एक्चुअली कंप्लीटली फ्री नहीं, बट आपको परमिशंस वगैरह लेना पड़ेगा उनको अगर यूज करना है। जैसे मेटा का मॉडल है, डीपसीक का मॉडल है, उनको यूज करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द यूज केसेस के लिए आप इनको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो जैसे हगिंग फेस से आप क्या कर सकते हैं, इन एलएलएम को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको जैसे यूज करना है वैसे उस मॉडल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनके जो वेट्स है, दीज मॉडल्स शेयर वेट्स, वी कैन डाउनलोड एंड रन देम। आपको जहां पे रन करना है, आपके लोकल लैपटॉप में करना है, आपके वर्चुअल मशीन पे करना है, एनीवेयर वी कैन रन दैट मॉडल। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे डीपसीक, डीपसीक के भी बहुत सारी न्यू वर्जन आ रहे हैं, बट जस्ट हम डीपसीक लिखते हैं, इट इज वन ऑफ द फेमस ओपन सोर्स मॉडल। देन मेटा की सीरीज है, मेटा llama, मेटा llama, llama सीरीज। ठीक है, इनमें llama 3 है, llama 4 है, ऑल दीज मॉडल्स है। देन मिस्ट्राल के कुछ मॉडल्स है, जिसमें मिक्स्ट्राल 7 बिलियन, मिस्ट्राल मिस्ट्राल मिक्स्ट्राल, ऐसे फ्यू मॉडल्स क्या है ओपन सोर्स अवेलेबल है। ओपन सोर्स मतलब आप कहां से डाउनलोड करेंगे, इनको हम बोल रहे हैं वी कैन डाउनलोड देम, बट कहां से एग्जैक्टली? Hugging Face. यस, हगिंग फेस से कर सकते हैं, या फिर उनकी खुद की वेबसाइट है वहां से भी कर सकते हैं। एंड ये जो कंपनीज है, ये कंपनी भी खुद के ओपन सोर्स वर्जन लॉन्च करे। जैसे गूगल ने उनका गेमा सीरीज लॉन्च किया है, गेमा GEMA। ठीक है, देन ओपन एआई ने ओपन एआई OSS, सॉरी GPT OSS, ये ओपन सोर्स कर दिया है। तो इन मॉडल को आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इनका कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे इनको एपीआई के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको यूज करना है तो इंटरनेट लगेगा क्या आपको? यस, मतलब एक वेबसाइट की तरह है, उनको आप वेबसाइट की तरह एक्सेस कर रहे हैं। तो उन मॉडल को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट लगेगा। क्या लगता है? Yes. लगेगा। तो जितने भी कमर्शियल एलएलएम्स है उनको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होता है, बट ओपन सोर्स आपके लोकल में डाउनलोड हो रहे हैं। जैसे आपके लोकल में मूवीज वगैरह होती है, तो वहां पे आपको इंटरनेट चाहिए क्या फॉर दैट? नो, राइट। अगेन ये फ्री है, तो क्या लगता है कौन सा जनरली आपको यूज करना चाहिए? व्हाट यू थिंक? Depends on use case. एग्जैक्टली, कभी भी जेनिया या फिर डेटा साइंस के किसी भी फील्ड में आपको डायरेक्टली कभी भी आंसर नहीं मिलते। इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन यूज केस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये जो मॉडल है पेड है एंड ये फ्री है, तो सब लोग फ्री के मॉडल क्यों नहीं यूज करते, राइट? फ्री के यूज करने चाहिए, पेड करने की क्या जरूरत है? तो इसका मेन प्रॉब्लम ये होता है इन पेड मॉडल के साथ, जब हम इनको रन करेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लोकल में एंड देन उनको रन करना पड़ेगा। एंड ये जो मॉडल होते हैं बहुत ही लार्ज मॉडल्स है, इनका नेम ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो हेवी मॉडल्स है, राइट? तो इन हेवी मॉडल्स को रन करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही हेवी चाहिए। मतलब आपको बहुत ज्यादा रैम चाहिए, आपको जीपीयू चाहिए, तो उसकी भी कॉस्ट लगेगी। तो आपको इसको रन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैनेज कौन कर रहा है? जो भी कंपनी प्रोवाइडर। ठीक है, तो मेन रीजन यही है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करना है। फॉर दैट रीजन कमर्शियल एलएलएम्स प्रीफर किए जाते हैं एंड जनरली कमर्शियल एलएलएम की एक्यूरेसी बेटर होती है जनरली। ठीक है, अगर आपके पास लोकल में ही चाहिए, समटाइम्स क्या होगा जहां पे आपको फ्री का मॉडल यूज करना है बट वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेकंड एक यूज केस लेते हैं जहां पे आपका डेटा सेंसिटिव है। डेटा सेंसिटिव मतलब
फॉर एग्जाम्पल कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे जीडीपीआर वगैरह अगर आपने सुना है तो वहां पे क्या होता है, अगर किसी कस्टमर ने आपको उनका डेटा दिया है तो उनका डेटा आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप कमर्शियल एलएलएम यूज कर रहे हैं, तो जब आप आपका मॉडल को क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन कहाँ पे जा रहा है, जहां पे आपका मॉडल है, एंड मॉडल कहाँ पे है, जो प्रोवाइडर है उनके सर्वर पे है। तो आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है क्या? यस, राइट। तो उन केस में हम क्या करेंगे, आपको ओपन सोर्स मॉडल ही यूज करना होता है जहां पे आपका डेटा सिक्योरिटी का इशू है। अगेन फ्यू मोर एग्जांपल्स, अगेन कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिनसे आपको आपके यूज केसेस के लिए एलएलएम चूज करने में हेल्प मिलेगी। बट बेसिक आइडिया आ रहा है क्या, और जो डिफरेंस है बिटवीन ओपन सोर्स एंड कमर्शियल एलएलएम, एंड कहाँ पे आप कौन सा यूज कर सकते हैं? क्लियर है सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट? ऑल राइट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एलएलएम्स है इनको देखा, बट इनका यूज करके आपको एप्लीकेशंस बिल्ड करने हैं, तो हम एप्लीकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो आपको पता है, जब आपको एमएल या फिर मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस बिल्ड करने होते हैं तो आप क्या करोगे, एक लाइब्रेरी का यूज करते हैं। कौन सा? जो आपको मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। यस, स्केलर। Scalar. यस, स्केलर। अगर आपको डीप लर्निंग के एप्लीकेशन बिल्ड करने, न्यूरल नेटवर्क वगैरह बिल्ड करना है, तो वहां पे PyTorch। टेंसरफ्लो या फिर PyTorch. पाइटॉर्च, दोनों कर सकते हैं, टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च। तो सेम वे में इनके फ्रेमवर्क फिक्स है, राइट। मशीन लर्निंग के लिए स्केलर, डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च। तो सेम वे में अगर आपको एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने हैं, एप्लीकेशंस यूजिंग एलएलएम्स बिल्ड करने हैं, फॉर दैट वी कैन यूज LangChain, ठीक है। LangChain क्या है, एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है, जैसे इनका स्केलर टेंसरफ्लो है, सेम वे में, बट इसका यूज कहाँ पे होता है, एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। तो LangChain का इंट्रोडक्शन आज हम लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं LangChain क्या है। इट इज अ फ्रेमवर्क डेवलपिंग एप्लीकेशन पावर्ड बाय लैंग्वेज मॉडल्स, या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ये एक पैकेज है, फ्रेमवर्क है, जिनका आप यूज कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग एलएलएम एप्लीकेशन। एंड जैसे स्केलर या फिर टेंसरफ्लो में देखेंगे, वहां पे आपको सिर्फ मॉडल नहीं मिलते, राइट। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, जैसे आपको डेटा स्केल करना है, अगेन आपको कुछ रेगुलराइजेशन वगैरह करना है, इन सारी फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड होती है क्या उन लाइब्रेरी में? यस, राइट। तो सेम वे में LangChain में हम सिर्फ एलएलएम का एक्सेस नहीं करते, एलएलएम के साथ साथ एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जैसे प्रॉम्प्ट होता है, मेमोरी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों का यूज करके वो चीजें भी सारी क्या है, LangChain में आपको प्रोवाइड मिलेगी, ठीक है। सो अगेन दूसरी भी लाइब्रेरीज है, जैसे लामा इंडेक्स है, अगेन फ्यू मोर लाइब्रेरीज आर देयर, बट LangChain ही क्यों प्रिफर करना है, उसका मेन रीजन है LangChain का इकोसिस्टम। तो LangChain का इकोसिस्टम बहुत ही हेवीली एंड बहुत जल्द डेवलप हुआ है। तो एक इसमें सिर्फ LangChain लाइब्रेरी नहीं है, आगे जाके हम LangSmith देखेंगे। इट इज वन ऑफ द लाइब्रेरी जिसको हम मॉनिटरिंग करने के लिए, जो आपका एप्लीकेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज करेंगे। देन LangGraph नाम की एक लाइब्रेरी है, इट इज बेस्ड ऑन दिस LangChain। तो LangGraph में आप एजेंटिक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, इसीलिए हम LangChain को प्रिफर करेंगे, क्योंकि LangChain में क्या है, एक वास्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड किया गया है आपको फुल एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, यस अभी Sir, without this framework,
Can we build a LLM powered application without LangChain? यस यस पॉसिबल है। Okay. सर वो देखेंगे क्या हम? देख सकते हैं, जैसे फ्यू मतलब मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे क्या है, अगर आपको ओपन एआई के मॉडल्स यूज करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए ओपन एआई की खुद की एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी का यूज करके भी हम एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, ओपन एआई की लाइब्रेरी का, ठीक है। या फिर आप कंप्लीटली पाइथन में कोड लिख के भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। बट यहाँ पे क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा इजियर हो जाता है बिल्डिंग एप्लीकेशन यूजिंग LangChain, क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट दैट आल्सो, एक मैं आपके साथ नोटबुक एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब नोटबुक में कोड लिखूंगा एंड दैट आई विल एक्सप्लेन कि विदाउट LangChain आप किस तरीके से एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। या ऑल राइट, तो ऑल दिस थिंग्स हमने देखा। अभी सिंपली आपको क्या करना है, LangChain का कैसे यूज करना है। एंड जैसे हमने कहा था, अगर आपको कोई भी एक कमर्शियल LLM चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। कमर्शियल LLM होते हैं पेड, कहीं पे भी आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, तो आपको उसकी API की बाय करनी होती है। कोई भी कमर्शियल LLM हो उसके लिए API की चाहिए। तो हम आगे जाके एंथ्रोपिक का मॉडल कैसे यूज करना है देखेंगे, अगेन जेमिनी का मॉडल, ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स है सारे मॉडल यूज करने वाले हैं। बट जैसे हमने कहा था, अभी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं ओपन एआई के मॉडल, ठीक है। तो हम ओपन एआई से स्टार्ट करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द चीजें हम ओपन एआई में ट्राई करके देखेंगे। बट सेम चीजें आप बाकी के मॉडल के साथ भी बिल्ड कर सकते हैं, वो भी कैसे बिल्ड करना है वो हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको ओपन एआई का मॉडल चाहिए तो आपको ओपन एआई की API की बाय करनी होगी। व्हाई वी नीड ओपन एआई API की? कमर्शियल LLM। एक कमर्शियल LLM है, तो आपका जो यूज है, मतलब आपने कितना यूज किया, या फिर आपको वो मॉडल यूज करने का परमिशन है या नहीं, ये सारी चीजें API से चेक होती है। इसीलिए आपको आपके अकाउंट के लिए एक API की चाहिए होती है एंड आपको क्या करना पड़ेगा, वो API की क्रिएट करनी पड़ेगी। API की कैसे क्रिएट करना है उसकी कुछ स्टेप्स देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट टुमारो आप सबको क्या करना है, एक खुद की API की बिल्ड करनी है। तो API की बिल्ड करने के लिए आपको $5 मतलब अराउंड सब कुछ मिला के 500 रुपीज तक चला जाएगा, ठीक है। 500 रुपीज आप स्पेंड कर सकते हैं एंड API की बाय करेंगे तो उन $5 में हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। प्रोजेक्ट जो देखेंगे, जो भी हम एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले, जो भी आपको प्रैक्टिस करने, सारी चीजें के लिए $5 सफिशियंट है, ठीक है। तो आप $5 का बाय कर सकते हैं, ज्यादा का करना है तो ज्यादा का भी कर सकते हैं। बट आपको अगर ओपन एआई के मॉडल यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट $5 का तो बाय करना ही पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप ओपन एआई के मॉडल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएटिंग ओपन एआई API की। तो कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले जो ओपन एआई की वेबसाइट है वहां पे जाना है। यहाँ पे आएंगे आपको क्या करना है, platform.openai.com दिख रहा है, ये platform.openai.com, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आते हैं platform.openai.com एंड अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपली जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन से किसी भी एप्लीकेशन के लिए साइन इन कर सकते हैं, राइट। आपका ईमेल देंगे, आपका पासवर्ड सेट करेंगे, सेम वे में क्या होता है यहाँ पे भी आपकी सारी चीजें रहेगी। तो लॉगिन हो गया क्या? ठीक है, लॉगिन होने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा, विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन जैसे ही लॉगिन होता है आगे की प्रोसेस करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इस लिंक के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करके लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप आपका API मतलब ईमेल डालेंगे, देन आपका पासवर्ड सेट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। एंड अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको उस अकाउंट पे जस्ट लॉग इन करना है। और क्या हुआ, फिर से कर लेते हैं। ऑलराइट,
तो मेरा जो ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन था, जस्ट अ मिनट, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, समटाइम्स कैश की वजह से इशू आता है। ऑल राइट, तो आप जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं तो आपको होम पे आना है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे जीपीटी के लेटेस्ट 5.4, 5.4 मिनी, ये सारे मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ये पे की दिख रहा है क्या, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको आपका जो अकाउंट है उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है क्या, ऐड क्रेडिट्स, यस। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पे दिख रही है प्रोफाइल, क्लिक ऑन दैट प्रोफाइल एंड यूर प्रोफाइल में चले जाते हैं। एंड जैसे यूर प्रोफाइल में जाएंगे, लेफ्ट पैनल पे बिलिंग दिख रहा है क्या कहीं पे, यस, यहाँ पे, तो बिलिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो क्या क्या स्टेप फॉलो किया हमने, यहाँ पे आने के बाद, लॉग इन करने के बाद जो आपको प्रोफाइल आइकॉन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड प्रोफाइल आइकॉन कहाँ पे दिख रहा था, अपर राइट कॉर्नर बोल सकते हैं, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर पे आप जाते हैं। एंड देन आफ्टर दैट प्रोफाइल में जाने के बाद लेफ्ट पैनल पे आपको क्या सर्च करना है, बिलिंग, ऑन लेफ्ट पैनल, ऑल राइट। एंड बिलिंग में जाने के बाद आपको वहां पे आपका कुछ क्रेडिट ऐड करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कैसे ऐड करना है वो देख लेते हैं। तो बिलिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। आज ये वेबसाइट आई थिंक थोड़ी सी स्लो चल रही है, बट नो प्रॉब्लम, लेट्स सी। आई थिंक कुछ वेबसाइट का इश्यू चल रहा है, बट जस्ट मैं आपको शो करता हूँ। जैसे आप बिलिंग में जाएंगे, वहां पे आपको ऐड क्रेडिट का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ऐड क्रेडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको आपके जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, जो भी आपका कार्ड है, उस कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, कितने डॉलर आपको अकाउंट में ऐड करने हैं। तो वहां पे मिनिमम लिमिट है $5, एंड आपके होल सिलेबस के लिए $5 सफिशियंट है, बट आपको ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो $10 तक आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड क्रेडिट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट सेम इसमें सेम लेफ्ट पैनल में आपको एपीआई की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एपीआई की। एंड उस एपीआई की के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्रिएट एपीआई की होता है, आप एपीआई की क्रिएट की करेंगे, ठीक है। सो आपकी एपीआई की कुछ ऐसे दिखते हैं, यस के से स्टार्ट होगा एंड उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें रहेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बिलिंग में जाके आपके अकाउंट में क्रेडिट ऐड कर लेना है एटलीस्ट $5 का, क्योंकि वहां पे मिनिमम लिमिट $5 है। एंड देन आपकी एपीआई की क्रिएट करके लेनी है। ये क्लियर है क्या? इसमें किसी को डाउट है? अगेन ये सबको एपीआई की क्रिएट करके लेना है, क्योंकि होल जो भी हम अभी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे ओपन एआई से करने वाले, तो आपको वहां पे ओपन एआई की एपीआई की लगेगी, ठीक है। तो उस एपीआई की का यूज करने के लिए, मतलब आपको जब भी कोड रन करना है तो एपीआई की आपको लगने वाली है। एंड ये जो एपीआई की होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, कभी भी आपकी एपीआई की कहीं पे लीक नहीं होनी चाहिए। लीक मतलब इसे अगर थर्ड पर्सन को पता चल गया अबाउट यूर एपीआई की, तो आपकी एपीआई की वो यूज कर सकता है, राइट। एंड जैसे हमने कहा था आपकी बिलिंग आपकी एपीआई की के ऊपर हो रही है, तो आपकी एपीआई की यूज करके किसी और ने एलएलएम यूज किया तो उसका कॉस्टिंग किसे लगेगा? जिसकी एपीआई की है, राइट, मतलब आपको लगेगा। इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर एपीआई की आपको सिक्योरली स्टोर करनी है,
किसी थर्ड पर्सन के पास आपकी एपीआई की नहीं जानी चाहिए। इवन आपके कंपनी में भी क्या होता है, बहुत ही सिक्योरली उसको मैनेज किया जाता है। तो उसको करने के बहुत सारे वेज है, .env फाइल वगैरह होते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। बट अभी के लिए हियर इन कोलैब हम क्या करने वाले हैं, इफ यू लुक एट दिस लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे एक की का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यस, इज इट विजिबल? तो इसको Yes, कहा sir. सीक्रेट्स। तो ऐसे जो भी सीक्रेट्स है आपको आपके कोड में शो नहीं करने हैं। जैसे अभी ये नोटबुक मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इसमें जो भी लिखा गया आपको शो होगा क्या? राइट, अगर मैंने मेरी एपीआई की इस कोड में ऐड कर दी तो वो भी आपको शो होगी। तो ये क्या होगा, आपकी एपीआई की किसी और को दिख रही है, तो वो नहीं दिखने के लिए ये सीक्रेट्स दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपकी एपीआई की कॉपी करके लेनी है, इस सीक्रेट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ऐड न्यू सीक्रेट दिखेगा। तो ऐड न्यू सीक्रेट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपकी की को कुछ नेम देंगे, आपको जो भी नेम देना है। जैसे हम देते हैं माई की, एंड उसके जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है उसमें आपने जो की कॉपी की थी उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे करेंगे ये प्रोसेस? यस, सो उसके लिए .env फाइल होती है, तो हम प्रोडक्शनाइज जब कोड करेंगे तो वो देखेंगे .env फाइल का। ठीक है, तो वहां पे हम सिंपली .env फाइल का यूज करते हैं। तो ये की का समझ में आया। एंड ये करने के बाद जैसे आप क्लोज करेंगे आपकी की स्टोर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, आपकी एपीआई की ओपन कोलैब के सीक्रेट में स्टोर कर दिया। अभी वहां से यूज कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, आपके कोड में चाहिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस की को आपके कोड में एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सेसिंग ओपन एआई की स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर की थी हमने, कोलैब सीक्रेट्स। ऑलराइट ऑलराइट, कोलैब सीक्रेट्स में जो स्टोर की। तो करने के लिए एक सिंपल 2 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इंपोर्ट यूजर डेटा। यूजर डेटा में आपको क्या चाहिए, आप उस की को कुछ भी नेम देंगे, की इक्वल टू यूजर डेटा डॉट गेट, एंड यहाँ पे आपने आपकी की को नेम क्या दिया था, माई की, राइट। तो ये माई की यहाँ पे डालेंगे तो क्या होता है, जो भी की को नेम दिया था आपने वो यहाँ पे लोड हो जाएगा इस की नाम के वेरिएबल में। बट ये की वेरिएबल में आ रहे हैं, तो कोई भी किसे समझ में आ रहा है क्या इस की में कौन सा वेरिएबल है, मतलब उसमें क्या आपकी की है, वो सिक्योरली स्टोर हो चुकी है। यस, तो मेरी जो ओपन एआई एपीआई की है, मैंने उसका नेम यहाँ पे ओपन एआई रखा हुआ है, तो ये ओपन एआई को यूज करूंगा मैं। तो क्या हो रहा है, मेरी की है वो लोड हो रही है। एंड देन आपको क्या करना होता है, ऑलवेज ये जो एपीआई की है आप डायरेक्टली जब आप एलएलएम कॉल करेंगे वहां पे भी यूज कर सकते हैं, बट आपको आपके एनवायरमेंट वेरिएबल में स्टोर करना है। सेट, ऐसे लिखते हैं, सेट दिस की एज env वेरिएबल, तो उसको ग्रांट एक्सेस करना पड़ेगा। तो ग्रांट करने के बाद आप यहाँ पे देखने को, तो यहाँ पे बहुत सारे की स्टोर है, बट ओनली ये जो नोटबुक रन हो रही है वो कौन सा ओपन एआई की, मतलब कौन सी की यूज कर रही है, जहाँ पे राइट है, मतलब ये ओपन एआई की आपके कोड में एक्सेसिबल। बाकी कोई दूसरी की एक्सेसिबल है क्या यहाँ पे, नो। ठीक है, एंड देन क्या करना है, इस की को एज env वेरिएबल आपको सेट करना है, env वेरिएबल। तो कैसे सेट करेंगे, इंपोर्ट, यस, इंपोर्ट os डॉट इन्वायरन एंड ओपन एपीआई की, इसको ऐसे ही रखना है, ऑल अपर केस ही होना चाहिए, एंड अंडरस्कोर वगैरह सब कुछ सेम ही होगा। ओपन एपीआई की इक्वल टू ये जो की आपने लोड की थी, सिंपली रन करेंगे तो क्या होगा, आपकी ओपन की एपीआई की सेट हो चुकी है अभी एनवायरमेंट वेरिएबल में। समझ में आ रहा है, आपको कभी भी एलएलएम अगर ओपन एआई का यूज करना है उसकी एपीआई की चाहिए, एंड उस एपीआई की को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर वो आपकी जो की है यस के समथिंग, राइट, जो भी आपकी की है
यहाँ पे डालेंगे तो भी चल जाएगा, बट मुझे मेरी एपीआई की एक्सपोज नहीं करनी है, इसलिए मैंने उसको सीक्रेट में स्टोर करके यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, क्लियर है ये कैसे हमने ये सारी चीजें की है। तो टुमारो सबको ओपन एआई की एपीआई की क्रिएट करके लेनी है, क्योंकि जो भी हम कोड लिखने वाले हैं आपको ये कोड डायरेक्टली यूज होगा। ठीक है, एज इट इज कॉपी करके भी आप एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए इन सारे कोड्स का आप यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आपको प्रैक्टिस अगर करना है तो आपको एपीआई की चाहिए। ठीक है, तो ये एपीआई की का क्लियर है क्या सबको? ऑल राइट, देन नाउ वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग LangChain। तो LangChain क्या था? इट इज अ फ्रेमवर्क यूज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस पावर्ड बाय लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे मशीन लर्निंग के लिए sklearn, डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, सेम वे में एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशंस के लिए LangChain है। एंड जैसे मैंने पहले ही कहा था, LangChain सिर्फ एक सिंगल लाइब्रेरी नहीं है, इसका कंप्लीट इकोसिस्टम है। LangChain वो भी लिख लेते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, LangChain इकोसिस्टम में क्या है आपका? LangChain वो तो रहेगा। सो LangChain में क्या है? ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। सो क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आपको आइडिया आ जाएगी। सो LangChain के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इस LangChain में मिलेंगे। देन LangChain कोर एक है, बट उसकी जरूरत नहीं है। तो LangChain में क्या है, सिर्फ LangChain के साथ साथ आपको थर्ड पार्टी एक्सेस भी मिलता है। ठीक है, कंसिडर आपको अगर पाइथन में पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? मतलब पीडीएफ से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, किसी को आइडिया है? PyTest है या फिर पीडीएफ प्लम्बर। पीडीएफ प्लम्बर अगेन AWS से भी कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस से कर Amazon का सकते हैं, यस पॉसिबल है। तो मल्टीपल PyTest लाइब्रेरीज है, लाइक से भी हो जाता है। पाइपीडीएफ, पाइम्यू पीडीएफ, पीडीएफ प्लम्बर, पाइटेस्ट रेक्ट है इमेजेस वगैरह से करने के लिए, राइट? तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो आप एवरी टाइम डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज करने की जगह अगर LangChain में ही ये सारी चीजें आपको इंटीग्रेट करके दी तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, राइट? तो LangChain ने क्या किया है, एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए, जैसे पीडीएफ एक्सट्रैक्शन के लिए चाहिए, या फिर वेक्टर डेटाबेस के लिए चाहिए, या फिर एलएलएम यूज के लिए चाहिए, वो सारे लाइब्रेरीज उन्होंने एक उनका फ्रेमवर्क है, दैट इज LangChain कम्युनिटी। व्हाई इट इज कम्युनिटी? क्योंकि उसमें सारे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है। ठीक है, ऑल थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस आपको इसमें मिल जाएंगे। मतलब आपको कुछ पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करना है, वेक्टर डेटाबेस यूज करना है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। देन रहेगा LangChain क्लासिक। सो जो प्रीवियस या फिर हम बोल सकते हैं कि ओल्डर मेथड्स है, जैसे चेन्स वगैरह कुछ होती है, वो चेन्स वगैरह आपको समझ में आएगा, लेगेसी चेन्स या फिर और भी फ्यू मोर थिंग्स है, जो ओल्डर थिंग्स है वो आपको इस LangChain क्लासिक में मिल जाएगा। देन LangChain एक्सपेरिमेंटल है। तो LangChain एक्सपेरिमेंटल क्या है? ऐसे फीचर्स जो अभी तक स्टेबल नहीं है, मतलब अभी तक वो एक्सपेरिमेंट में ही चल रहे हैं, उनको मेन लाइब्रेरी में इंटीग्रेट नहीं किया गया है। तो ऐसे फंक्शंस आप क्या कर सकते हैं, फीचर्स क्या कर सकते हैं, LangChain एक्सपेरिमेंटल के साथ एक्सेस कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल फीचर्स। ठीक है, ऑल राइट। सो ये हो गया। देन आफ्टर दैट लैंग जैसे मॉडल स्पेसिफिक आपको क्या करना है, मॉडल यूज करना है, तो उसमें मॉडल स्पेसिफिक लाइब्रेरी है। ठीक है, आपको एंथ्रोपिक का मॉडल यूज करना है, तो
उसके लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरी रहेगी लैंगचेन एंथ्रोपिक। अगर आपको ओपन एआई का करना है तो लैंगचेन ओपन एआई। ये समझ में आ रहा है क्या? तो मॉडल स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, तो आपको जो मॉडल यूज करना है उसकी स्पेसिफिक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। देन लैंग्राफ है। लैंग्राफ इज फॉर बिल्डिंग एजेंटिक एप्लीकेशन, मतलब एआई एजेंट बिल्ड करना है, ऑल दीज थिंग्स। देन लैंगस्मिथ है फॉर मॉनिटरिंग, आपको कितना कॉस्टिंग हुई, कितना लेटेंसी है, ये सारी चीज आप मॉनिटर कर सकते हैं। और भी फ्यू मोर थिंग्स है, बट इतनी अभी आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप इतना कंसिडर करते हैं दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, बेसिक आइडिया आ रहा है क्या क्या इसमें एंड कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्लियर है क्या? ऑल राइट। तो जैसे लैंगचेन का एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए कुछ लैंगचेन के कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हम उन कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, एग्जैक्टली क्या कंपोनेंट्स है, उनका क्या यूज हो सकता है, एंड देन एग्जैक्टली उन कंपोनेंट का कैसे यूज करना है, एंड उन कंपोनेंट्स का यूज करके एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड करने हैं, वो चीजें हम समझते हैं। बिफोर दैट ये क्लियर है लैंगचेन इकोसिस्टम? या तो अगर आपको कंसिडर एप्लीकेशन बिल्ड करना है यूजिंग ओपनएआई मॉडल, तो कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्या लगता है? इससे देखते हैं एग्जैक्टली exactly. तो जैसे हमने ओपनएआई की क्रिएट की है, तो उसके लिए आप लैंगचेन ओपनएआई की लाइब्रेरी यूज करेंगे। अगर आपको एंथ्रोपिक का यूज करना है तो लैंगचेन एंथ्रोपिक। ऑल राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स है लैंगचेन के क्या है एंड उनका कैसे यूज होता है उनको समझ लेते हैं। लैंगचेन कंपोनेंट्स। सो अगर आपको एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन यूज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी, एलएलएम्स, राइट? क्योंकि आपको एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करना है। तो जितने भी प्री ट्रेंड मॉडल्स है सारे के सारे आपको इसमें मिलेंगे। मॉडल्स नाम का जो कंपोनेंट है उसमें 3 मेन टाइप ऑफ मॉडल है, एलएलएम्स, चैट मॉडल, एंड देन लास्ट वन इज एम्बेडिंग मॉडल। तो ये एलएलएम एंड चैट मॉडल क्या इसको समझते हैं, बट ये एम्बेडिंग मॉडल मतलब क्या हो सकता है, क्या लगता है? Basically, it create the embeddings of the language. एग्जैक्टली exactly. ये एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए एम्बेडिंग मॉडल का यूज करते हैं। बट ये एलएलएम्स एंड चार्ट मॉडल क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, वो भी हम देखेंगे। बट आप ऐसे कंसिडर कीजिए अभी जनरली एलएलएम्स यूज नहीं होते हैं। आपको कहीं पे भी यूज करना है तो आप चार्ट मॉडल्स यूज कर सकते हैं। ऑलवेज हर जगह पे फ्यूचर में चार्ट मॉडल्स ही यूज होने वाले हैं। ठीक है, बट ये ओल्डर थिंग्स है। समटाइम्स अगर आपका कुछ ओल्डर कोड बेस है या फिर कहीं पे आपको ओल्डर कोड वगैरह मिलता है वहां पे ये एलएलएम्स दिख सकते हैं। तो इसलिए जस्ट आइडिया होने के लिए एलएलएम्स क्या है वो भी हम सीखेंगे। देन आफ्टर दैट प्रॉम्प्ट होते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है फॉर एलएलएम? प्रॉम्प्ट मतलब instructions to the LLM. Inputs which is provided to the LLM. एग्जैक्टली exactly, जो एलएलएम को हमने इनपुट दिया था तो उन इनपुट को आपको प्रॉपरली मैनेज करना होता है, राइट? टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं, तो उसके लिए आपको मिल जाएंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ऑल राइट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स है। देन आफ्टर दैट ये जो भी सारी चीजें इन सबको कंबाइन करने के लिए चेन्स होती है, एंड चेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग चेन का, क्योंकि लैंग चेन के नेम में ही ये जो चेन दिख रहा है इट कम्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तो लैंग चेन का क्या यूज है, जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है जैसे मॉडल्स है, प्रॉम्प्ट है या कुछ अदर कंपोनेंट्स है, इन सबको टुगेदर कंबाइन करने के लिए या फिर इन सबको एक पाइपलाइन में बिल्ड करने के लिए चेन का यूज होता है। तो हम लिखते हैं टू कंबाइन मल्टीपल लैंग चेन कंपोनेंट्स। ठीक है, लैंग चेन कंपोनेंट्स।
ऑल राइट, देन आउटपुट पार्सर से, सो आउटपुट पार्सर क्या करते हैं, एलएलएम का जो आउटपुट आ रहा है, राइट, आपको टेक्स्ट में मिलेगा या फिर कुछ अदर फॉर्मेट में मिल सकता है। तो हो सकता है फॉर सम एप्लीकेशन आपको लिस्ट चाहिए, सम एप्लीकेशन आपको डिक्शनरी चाहिए, तो जिस फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए एलएलएम का, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ये क्या कर रहा है, पार्स एलएलएम आउटपुट इनटू फॉर्मेट या फिर एक्सपेक्टेड फॉर्मेट, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देता है, दैट इज आउटपुट पार्सर। देन मेमोरी है, सो मेमोरी क्या करती है, जो भी आपके कन्वर्सेशंस है वो स्टोर करने के लिए, टू स्टोर कन्वर्सेशंस, ऑल राइट। देन टूल्स होते हैं, तो आपके जो एलएलएम्स है, एलएलएम के कुछ लिमिटेशंस है, राइट, आप डायरेक्टली एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एलएलएम को रियल डेटा का एक्सेस नहीं होता है, ठीक है, अगर आप किसी भी एलएलएम को आज के डेट में क्या हुआ ऐसा कुछ पूछेंगे तो क्या होगा, वो आपको ठीक से आंसर नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए हम उसको कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे गूगल सर्च करना, कैलकुलेटर वगैरह, तो ऐसे टूल्स भी इसमें हैं। तो हम लिखेंगे एक्सेस टू एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज, ठीक है, दैट इज टूल्स। देन एजेंट्स है, एजेंट्स भी हम बिल्ड कर सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट लोडर्स है, तो हो सकता है आपका जो डेटा है वो पीडीएफ में हो, समटाइम टीएक्सटी में हो, समटाइम्स सीएसवी में हो, बट एलएलएम को मोस्टली डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। तो ये क्या करेगा, किसी भी फॉर्मेट में अगर डेटा है, लोड डेटा फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है, उन फॉर्मेट से डेटा को लोड करता है, फॉर्मेट्स। देन उसके बाद वेक्टर स्टोर है, ऐसे क्या है, और भी फ्यू मोर कंपोनेंट्स है, बट इतना अभी के लिए सफिशिएंट है जो आपके वेक्टर्स या फिर एम्बेडिंग स्टोर करने के लिए यूज होगा। तो इन कंपोनेंट की बेसिक आइडिया आ रही है क्या, ये एग्जैक्टली क्या हो सकते हैं, क्या है ये ऑल दिस थिंग्स। सर ये चेन एक बार एक्सप्लेन करो। चेन मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आपका मॉडल है, प्रॉम्प्ट है एंड आउटपुट पार्सर है, ठीक है, इन सबको टुगेदर कंबाइन करने के लिए मतलब क्या होगा, आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन एलएलएम को जाएगा, एलएलएम से जो आउटपुट आ रहा है आपको किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाना है, तो इन तीनों को आपको कंबाइन करना था, प्रॉम्प्ट को, मॉडल को एंड आउटपुट पार्सर को। तो इन तीनों को कंबाइन करने के लिए चेन का यूज होता है। तो जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको टुगेदर वर्क करवाने के लिए वी विल यूज चेन्स। गॉट इट सर। और ये टूल्स और एमसीपी सेम ही रहते हैं या अलग अलग? मतलब डिफरेंस है थोड़ा सा, मतलब टूल का यूज करने के लिए हम एमसीपी का यूज करते हैं, मतलब उनका बेटर वे में यूज करने के लिए बोल सकते हैं, तो एक दूसरे के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके सर। So then chain concept and orchestration concept is the same? थोड़ा सा डिफरेंट, ऑर्केस्ट्रेशन मतलब होल पाइपलाइन बिल्ड करना, चेन मतलब फ्यू कंपोनेंट्स, तो ऑर्केस्ट्रेशन का एक पार्ट चेन है, ऐसे बोल सकते हैं। सर चेन ऑलवेज सीरीज में रहेगा ना? नेसेसरी नहीं है, आप पैरेलल भी बिल्ड कर सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप से बिल्ड कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि सीरीज या फिर सीक्वेंशियली होना चाहिए। नहीं मतलब चेन में वन कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो सेकंड के लिए इनपुट बनेगा, तो वो जनरली सीरीज में ही रहेगा, मतलब पैरेलल कैसे? नॉट नेसेसरीली, आप पैरेलल कर सकते हैं या फिर एक कंपोनेंट का दूसरे दो कंपोनेंट को दे सकते हैं, या फिर दो कंपोनेंट का कंबाइन करके एक सिंगल कंपोनेंट को दे सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ चेन्स वी कैन बिल्ड। ओके। ऑल राइट, सो ये ऑल दिस थिंग्स जो ये LangChain इकोसिस्टम देखा, एपीआई की क्रिएशन देखा, कमर्शियल ओपन सोर्स मॉडल का डिफरेंस देखा, ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट? जो भी हमने देखा अभी तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर हुई है, एंड अगर ये समझ में नहीं आ रहा है अभी डाउट क्लियर करके लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, इन्हीं सारी कंसेप्ट का आप फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। ऑल राइट, तो ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, विल मूव ऑन
टू लर्न अबाउट कंपोनेंट्स। सो जितने भी कंपोनेंट्स है उनको हम वन बाय वन लर्न करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ मॉडल्स। सो मॉडल्स में क्या होता है, जैसे हमने कहा था जितने भी प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं उनको हम इन मॉडल्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो हम वही देखेंगे कि ओपन एआई के मॉडल को इनका किस तरीके से एक्सेस करना है एंड आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं मॉडल्स। सो मॉडल्स क्या कर रहा है, आपको प्री ट्रेन मॉडल का एक्सेस दे रहा है। तो अगर आपको ओपन एआई के मॉडल यूज करना है या फिर एक्सेस करना है तो उसके लिए दो चीजें आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपकी एपीआई की सेट होनी चाहिए एज ए एनवायरमेंट वेरिएबल। सेट ओपन एआई एपीआई की एज एनवायरमेंटल वेरिएबल, ठीक है, ये फर्स्ट थिंग होनी चाहिए। एंड दूसरी, आपको जिस कंपनी का मॉडल यूज करना है या फिर जिस प्रोवाइडर का मॉडल यूज करना है उस प्रोवाइडर का लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपको ओपन एआई का करना है तो इंस्टॉल मॉडल स्पेसिफिक लाइब्रेरी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है क्या, ऊपर हमने जैसे कि लैंग्वेज ओपन है, जैसे हमने ऊपर सेट करके रखा है एनवायरमेंट वेरिएबल में एपीआई की, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्लियर है। एंड देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओपन एआई को इंस्टॉल भी करेंगे सिंपली यहाँ पे। तो ये दोनों स्टेप पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज दीज मॉडल्स। ऑलराइट, तो जैसे हमने 3 टाइप ऑफ मॉडल देखे थे, ये 3 मॉडल एग्जैक्टली क्या है एंड उनमें क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। बट बिफोर दैट जस्ट वी विल स्टार्ट। जैसे हमने देखा था एम्बेडिंग मॉडल क्या है, ये एम्बेडिंग करने के लिए यूज होगा। मतलब हम इसमें इनपुट टेक्स्ट देंगे तो आउटपुट क्या होगा, एम्बेडिंग्स मिलेंगी, एम्बेडिंग्स या फिर आपको वेक्टर मिलेगा। बट ये जो फर्स्ट 2 मॉडल है एलएलएम्स एंड चार्ट मॉडल, ये टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है। टेक्स्ट जनरेशन मतलब जो आप इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली ये टेक्स्ट जनरेट करते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है उनको समझ लेते हैं। वी विल स्टार्ट विथ एलएलएम्स। सो एलएलएम्स मतलब क्या है, ये सिंपल टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल्स है। टेक्स्ट ठीक है, तो आप उनको इनपुट देते हैं, उस इनपुट के बेसिस के ऊपर ये आपको आउटपुट जनरेट करके देंगे एनी मॉडल्स। एंड इसका इनपुट क्या रहेगा, जो भी आपका टेक्स्ट है, हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट। एंड ये आउटपुट में भी आपको क्या देंगे, स्ट्रिंग या टेक्स्ट, सेम इसका आउटपुट रहेगा। इनपुट में टेक्स्ट देंगे, आउटपुट में टेक्स्ट देंगे, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, एग्जांपल भी लिख लेते हैं, वो बाद में लिखेंगे। बट पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट चार्ट मॉडल्स आर। तो समटाइम्स आपको ऐसे लग सकता है इसका नेम एलएलएम है, तो जो आपने एलएलएम अभी तक पढ़ा था वो यहाँ पे यूज होंगे एंड ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल है, राइट। बट ऐसा नहीं है। ये चार्ट मॉडल क्या है, ये भी एलएलएम ही है, बट दे आर एलएलएम बिल्ट, ऐसे लिखते हैं, बिल्ट on top of LLM for कन्वर्सेशन। चार्टिंग बोल सकते हैं या फिर कन्वर्सेशन। क्या होता है कन्वर्सेशन का मीनिंग, आप कुछ क्वेश्चन करेंगे या फिर कुछ इनपुट देंगे, सामने वाला आपको रिटर्न में उसी के ऊपर कुछ बोलेगा, देन आप कुछ रिस्पांस करते हैं। तो ये जो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चलता है उसको आप चैटिंग या फिर कन्वर्सेशन बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने एक सिंगल इनपुट दिया, आपको सिंगल आउटपुट मिल गया, दैट्स इट। अगर आपको इंडिया की कैपिटल जानना है तो आप एलएलएम का यूज करोगे। बट जहां पे आपको कन्वर्सेशन करना है, आपको चैट बॉट बिल्ड करना है, तो वहां पे क्या यूज करोगे, चैट मॉडल। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या एलएलएम्स एंड चैट मॉडल में? यस। जहां पे आपको एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप एक इनपुट देंगे एंड उसका सिंपल आपको आउटपुट चाहिए, इन दैट केस वी विल यूज एलएलएम्स।
और चार्ट मॉडल में क्या है, जहां पे आपको मल्टीपल कम्युनिकेशंस करने हैं वहां पे हम चार्ट मॉडल यूज करेंगे। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस। इसका तो क्या एग्जांपल क्या है चैट मॉडल? कुछ चैट बॉट्स या फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बिल्ड करनी है आपको, वहां पे मल्टी टर्न कम्युनिकेशन होंगे, 2000 चार्ट मॉडल। तो इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं एलएलएम के? आपको समराइज करना है, तो यहाँ पे मल्टी टर्न कन्वर्सेशन की जरूरत है क्या? एक बार इनपुट दे दिया वो समराइज करके देगा। ट्रांसलेशन, राइट? या फिर इस टाइप की जहां पे भी आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना है, सिंगल इनपुट देना है, सिंगल आउटपुट चाहिए, एलएलएम यूज करेंगे। जहां पे आप मल्टीपल टाइम्स इनपुट दे सकते हैं, आप कुछ इनपुट देंगे देन एलएलएम रिस्पांस देगा, आप अगेन उस रिस्पांस के ऊपर कुछ बोलेंगे, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है, वी विल यूज चैट मॉडल्स। डिफरेंस क्लियर है? तो यहाँ पे जो इनपुट होता है वो इनपुट होता है लिस्ट ऑफ मैसेजेस, एंड यहाँ पे आउटपुट भी आपको मैसेज ही मिलेगा। तो ये मैसेजेस एग्जैक्टली क्या है उसको भी हम समझते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम मेन पर्पस क्या है चैट मॉडल्स का? यस, व्हाट इज पर्पस ऑफ चैट मॉडल्स? क्या पर्पस है? कन्वर्सेशन करना, राइट? तो जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन में ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसने बोला एंड क्या बोला। अगर यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ईआई ने क्या रिस्पांस दिया है एंड आपने खुद ने क्या इनपुट दिया था, तो एक कन्वर्सेशन हो पाएगा क्या अच्छे से? यस, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो पहले एलएलएम का कैसे यूज करना है वो देखेंगे। एलएलएम्स का यूज करने के लिए सिंपली आपको, अभी हमने लैंगचेन का यूज कर रहे हैं, सॉरी ओपन एआई का यूज कर रहे हैं, राइट? तो ओपन एआई के मॉडल का कैसे यूज करना है पहले हम वही देखेंगे, बाद में मॉडल चेंज कैसे करना है वो सब कुछ देखेंगे। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई, ठीक है? ओपन एआई करेंगे एंड यहाँ पे हम एलएलएम इक्वल टू ओपन एआई, सिंपली यह इसका ऑब्जेक्ट बिल्ड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ओपन एआई का ऑब्जेक्ट बिल्ड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो ओपन एआई का सर्वर है जहां पे आपका मॉडल रन हो रहा है उस सर्वर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्शन विथ ओपन एआई सर्वर। व्हाई वी आर बिल्डिंग कनेक्शन विथ ओपन एआई सर्वर? क्या जरूरत है उसकी, क्या लगता है? यस, एग्जैक्टली, ये मॉडल कमर्शियल है, मतलब उनका हमारे पास एक्सेस नहीं है, राइट? तो उनके सर्वर पे मॉडल रन हो रहा है। तो जैसे ही, यस देखने वाले हम आगे, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी आपने इनपुट कुछ दिया, जैसे व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मॉडल आपके पास है क्या, मॉडल ओपन एआई के सर्वर में है। तो जैसे ही आप व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया पूछते हैं तो ये जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है इस कनेक्शन के थ्रू आपका क्वेश्चन ओपन एआई के सर्वर में जाएगा। देन वहां पे जो मॉडल है वो आपके क्वेश्चन को रन करता है, देन वहां पे आपका आंसर जनरेट होगा एंड इसी कनेक्शन के थ्रू वो आंसर आपको प्रोवाइड होता है। तो ये जो भी सारी प्रोसेसिंग हो रही है कहाँ पे हो रही है, यस ओपन एआई के सर्वर में। हम सिर्फ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं एंड आपका इनपुट सेंड करेंगे एंड उसके बेसिस के ऊपर वो आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा, ठीक है? ऑल राइट। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो डिफॉल्ट मॉडल है वो डिफॉल्ट मॉडल यूज होगा। अगर आपको मॉडल का नेम चेंज करना है तो आप सिंपली मॉडल इक्वल टू जो भी मॉडल आपको यूज करना है उसका नेम दे सकते हैं, तो क्या होगा, वो मॉडल यूज हो जाएगा। बट अभी हमें क्या करना है, कुछ मॉडल का यूज नहीं करते, सिंपली हम एलएलएम इक्वल टू जो भी डिफॉल्ट मॉडल है, डिफॉल्ट मॉडल होता है
जीपीटी 3.5 टर्बो, तो उसी मॉडल का यूज करेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एलएलएम के साथ कनेक्शन बिल्ड हुआ। तो आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको क्या करना है, एलएलएम। एलएलएम ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इसका वेरिएबल का नेम एलएलएम है, डॉट इन्वोक करना है। तो यहाँ पे कुछ भी लैंगचेन में आपको रन करना है तो उसके लिए डॉट इन्वोक नाम की मेथड है। डॉट इन्वोक मतलब आपको उसे रन करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या होगा, आपका मॉडल इस क्वेश्चन को लेके जाएगा ओपन एआई के सर्वर के ऊपर, वहां पे आंसर जनरेट होगा एंड यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। क्लियर है ये? ऑलराइट, कुछ क्वेश्चन पूछने और? सर यहाँ पे मॉडल नेम डिफाइन नहीं किया है ना? मॉडल नेम डिफाइन नहीं किया तो डिफॉल्ट मॉडल लेता है एंड डिफॉल्ट मॉडल इज जीपीटी 3.5 टर्बो। अदरवाइज आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल चाहिए तो यहाँ पे मॉडल इक्वल टू नेम ऑफ दैट मॉडल वी हैव टू गिव। ओके सर। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आपको एक क्वेश्चन पूछना था, आपको आंसर मिल गया। बट कंसिडर जहां पे मल्टी टर्न कन्वर्सेशन करना है, वहां पे ये समझना होगा राइट, किसने क्वेश्चन पूछा है, कौन किसने क्या रिप्लाई दिया है, राइट। तभी तो कन्वर्सेशन में क्या चल रहा है आपको समझ में आएगा। या फिर अगर आपको जस्ट चार्ट पकड़ा दी एंड उसमें आपको पता ही नहीं कि किसने क्या बोला था, आप अंडरस्टैंड कर सकते क्या उसका कॉन्टेक्स्ट? नो, राइट। इसीलिए जब भी आपको यूज करना है कन्वर्सेशन तो वहां पे हम क्या करेंगे, चार्ट मॉडल का यूज करेंगे। बट बिफोर मूविंग चार्ट मॉडल, कुछ क्वेश्चंस पूछने आपको इस एलएलएम को, इसकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस है, वी कैन आस्क फ्यू मोर क्वेश्चंस। यस, एनीथिंग? ओके, हाउ मेनी openings for chain? Yeah, let's see आंसर दे पाएगा या नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन नंबर ऑफ ओपनिंग फॉर जेएनआई विदाउट मोर कॉन्टेक्स्ट। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि एलएलएम के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। एलएलएम को रियल टाइम डेटा का एक्सेस नहीं होता है, मतलब उसको जितने डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है उतने ही डेटा का एक्सेस होगा। अगर आप कुछ रिसेंट इवेंट के बारे में पूछते, एनीथिंग रिसेंट के क्या हुआ है, वॉर, ओके, जस्ट रिसेंट छोड़ दीजिए, आप लास्ट ईयर का भी पूछते, क्योंकि ये जो डिफॉल्ट मॉडल है ये 2021 में ट्रेन हुआ था। 2021 के बाद जो भी कुछ हुआ इसको पता नहीं है, तो हम कुछ पूछ लेते, जैसे हु इज विनर, हु इज आईपीएल चैंपियन। सो लेट्स सी क्या आंसर देता है। क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट, द करंट आईपीएल चैंपियन इज मुंबई इंडियंस हु वॉन इन 2020 सीजन। क्योंकि इसका डेटा ओनली 2021 तक ही है, उसके बाद में कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है, ठीक है। ये फ्यू मोर लिमिटेशंस है एलएलएम के, वो लिमिटेशंस वगैरह हम देखेंगे। बट तो क्या होता है, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन दे पाएगा। हम लेटेस्ट मॉडल वगैरह यूज करके देखेंगे बाकी की सारी चीजें, बट ठीक है ये। ऑलराइट, और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द चार्ट मॉडल। चार्ट मॉडल में इनपुट क्या होगा, जैसे हमने देखा था, व्हाट इज इनपुट टू द चार्ट मॉडल? लिस्ट ऑफ मैसेजेस, एंड ये आउटपुट में भी मैसेज दे रहा है। तो पहले हमें समझना होगा ये मैसेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो लैंगचेन में जनरली दूसरे भी टाइप ऑफ मैसेजेस है, बट मोस्टली 3 मेन टाइप के मैसेज हैं। कौन से हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट वन इज अ सिस्टम मैसेज, देन है ह्यूमन मैसेज, एंड फाइनली इज एआई मैसेज। तो सिस्टम मैसेज मतलब क्या होगा, आपका होल सिस्टम या फिर आपका जो एलएलएम है, जो मॉडल आप यूज कर रहे हैं, उसका बिहेवियर सेट करने के लिए इसका यूज होगा।
ह्यूमन मैसेज जो ह्यूमन ने सेंड किया है, एआई मैसेज जो एआई ने सेंड किया है, उसको समझने के लिए हम एक स्मॉल एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। व्हाट इज आवर एप्लीकेशन? आपको क्या करना है, इसमें यूजर क्या करेगा, आपको कुछ इनपुट देगा, एनीथिंग, एक इंग्लिश का सेंटेंस दे देता है, ऐसे लिखेंगे यूजर विल प्रोवाइड इंग्लिश सेंटेंस। बट जो आपका मॉडल है वो रिटर्न में क्या देना चाहिए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन, जो भी सेंटेंस है हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो कंसिडर मैंने एक मॉडल को इनिशियलाइज किया, कोई भी एक मॉडल, यहाँ पे आपको अभी चार्ट मॉडल चाहिए, तो चार्ट मॉडल कैसे लेना है, हमने एलएलएम को देखा था, कैसे लिया था, लैंगचेन ओपनएआई से ओपनएआई इंपोर्ट किया था। आपको सिंपली उसमें एक चेंज करना है, क्या चेंज करना है, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओपनएआई इंपोर्ट ओपनएआई नहीं, चार्ट ओपनएआई। ठीक है, सिर्फ चार्ट ओपनएआई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जो चार्ट मॉडल्स है अभी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैसेजेस भी चाहिए, तो मैसेजेस को भी ले लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन डॉट स्कीमा। आई थिंक लैंगचेन डॉट स्कीमा में आपको मिल जाएंगे। क्या बोल रहा है, लैंगचेन डॉट स्कीमा, आई थिंक नाउ इट इज मूव टू द लैंगचेन कोर और समथिंग, लेट मी चेक। नो, नॉट इवन इन कोर। एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे मूव हुए हैं ये। ओके, लैंगचेन कोर में मूव है, नो प्रॉब्लम। तो लैंगचेन कोर से हमने मैसेजेस इंपोर्ट किया, कौन से, ह्यूमन मैसेज, सिस्टम मैसेज। ठीक है, यही दो ही मैसेज चाहिए। तो जब मैंने एक चार्ट मॉडल यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, मॉडल इक्वल टू चार्ट मॉडल, चार्ट ओपनएआई। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे मैंने चार्ट ओपनएआई का इंस्टेंस क्रिएट किया, यस क्या हुआ, कनेक्शन बिल्ड हुआ विथ ओपन, बट ओपनएआई सर्वर, ओपनएआई के जो चार्ट मॉडल है उनके साथ कनेक्शन बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट जब मैं इसको क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मॉडल डॉट इनवोक व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या लगता है इसे कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली ऐसे आंसर करना चाहिए या फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहिए? यस, So it will directly answer like New Delhi because यस ये आंसर देगा, राइट। बट हमने देखा था कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें तो हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, तो क्या होता है इसमें और चैट मॉडल्स में सिस्टम मैसेज इसी के लिए यूज होता है। तो आपका जो होल सिस्टम है या फिर आपका जो मॉडल है एग्जैक्टली बिहेव कैसे करेगा, तो ह्यूमन ने अगर ऐसा आंसर दिया तो इस कैपिटल का आंसर देना है या फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है, इट विल डिफाइंड बाय दिस मॉडल और सिस्टम मैसेज। तो सिस्टम मैसेज क्या सेट कर रहा है, ऐसे लिखते हैं, इट सेट्स ऑब्जेक्टिव और टोन फॉर द मॉडल, मॉडल बिहेव कैसे करेगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सिस्टम मैसेज में सेट होगा। ह्यूमन मैसेज मतलब क्या हो सकता है, इनपुट फ्रॉम ह्यूमन, राइट। एंड एआई मैसेज मतलब क्या होगा, यस रिस्पॉन्स फ्रॉम एआई बोल सकते हैं ऐसे। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू मतलब इसको एप्लीकेशन करके देखेंगे। तो हमने मॉडल यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। जनरली इसको अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे, सेम इनपुट देके देखेंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा, देखते हैं। तो पहले मैसेज नाम की एक लिस्ट ले लेते हैं एंड लिस्ट में आपको दो मैसेज चाहिए, एक सिस्टम मैसेज, वी विल स्टार्ट विथ सिस्टम मैसेज। तो सिस्टम मैसेज लेना है एंड सिस्टम मैसेज का जो कंटेंट होगा, ठीक है।
तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, यू आर काइंड, ओके, हेल्पफुल असिस्टेंट, एंड देन क्या बोलेंगे उसको, दैट ट्रांसलेट इंग्लिश इनपुट टू हिंदी। ठीक है, ये मैंने पूछा। एंड ये जो लिस्ट ऑफ मैसेज है जब मैं मॉडल में दूंगा अभी, मॉडल डॉट इनवोक, तो हमने ह्यूमन का इनपुट सेम है बट सिस्टम मैसेज चेंज किया। तो अभी ये क्या करेगा, लेट्स सी आंसर क्या दे देता है। तो आपने जो इनपुट दिया था उसके अकॉर्डिंगली इसका रिस्पांस में एआई मैसेज आया, एंड एआई मैसेज का आउटपुट क्या है, भारत की राजधानी क्या है। उसने क्या किया, ट्रांसलेट किया। बट अगर हम सिस्टम मैसेज को चेंज करेंगे, क्या बोलेंगे, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट आंसर आस्क्ड क्वेश्चन। नाउ ह्यूमन का सेम इनपुट है, ये इसका रिस्पांस क्या आना चाहिए, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। तो रिस्पांस दे रहा है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। या फिर और कुछ चेंज करके देखते हैं, क्या बोलेंगे, यू आर हेल्पफुल नहीं, यू आर काइंड नहीं, यू आर अनहेल्पफुल असिस्टेंट दैट मेक्स जोक इंस्टेड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। लेट्स सी सेम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं क्या बोल रहा है। ओ आई बिलीव कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, मे बी इट्स एक्चुअली अ जायंट बॉलीवुड मूवी सेट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जोक कर रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये बिहेव क्यों कर रहा है, ह्यूमन का तो सेम इनपुट है, बिकॉज ऑफ सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज, तो जब भी आप चार्ट मॉडल का यूज करोगे वहां पे आपको 3 टाइप ऑफ सिस्टम मैसेजेस दिखेंगे। फर्स्ट वन इज सिस्टम मैसेज। इस सिस्टम मैसेज का क्या रोल है, मॉडल बिहेव कैसे करेगा, राइट। मॉडल हेल्पफुल बिहेव करेगा, अनहेल्पफुल बिहेव करेगा, ट्रांसलेट करेगा, क्वेश्चन का आंसर करेगा, ये हम सेट करते हैं सिस्टम मैसेज में। ह्यूमन मैसेज मतलब क्या है, जो ह्यूमन ने इनपुट दिया है। एआई मैसेज मतलब रिस्पांस, जैसे यहाँ पे मॉडल में इनपुट दिया तो ये रिस्पांस में आपको एआई मैसेज मिला है। तो ये तीनों टाइप ऑफ जो मैसेजेस है ये समझ में आ रहे हैं क्या है, ऑल दिस थिंग्स। इसमें किसी को डाउट, एआई मैसेज क्या है सर? एआई मैसेज मतलब रिस्पांस फ्रॉम एआई। अगर आपने जैसे ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया विद दिस सिस्टम मैसेज, सो एआई ने जो रिप्लाई दिया है दैट इज एआई मैसेज। सो एआई का जो रिप्लाई है दैट इज एआई मैसेज। आउटपुट, ओके। यस, क्लियर है ये। एनी क्वेश्चंस, ऑल क्लियर। तो मॉडल का बिहेवियर अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको सिस्टम मैसेज कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। एंड देन फाइनली जो लास्ट वाला था मॉडल्स में, लास्ट कंपोनेंट कौन सा था, एम्बेडिंग मॉडल। तो एम्बेडिंग मॉडल किस लिए यूज होते होंगे, और क्रिएशन ऑफ एम्बेडिंग या फिर वेक्टर करने के लिए। एम्बेडिंग मॉडल, तो इसका भी सिंपल यूज है, क्या करना है, फ्रॉम LangChain OpenAI import embedding, sorry, not embedding, OpenAI embedding नाम है इसका, दिस वन OpenAI embeddings। ठीक है, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एक एम्बेडिंग मॉडल सेट करते हैं। OpenAI embeddings, तो यहाँ पे क्या हुआ, OpenAI का जो एम्बेडिंग मॉडल है उसके साथ कनेक्शन सेटअप हुआ। एंड इस एम्बेडिंग मॉडल में अगर मैंने कुछ भी इनपुट दिया तो वो इनपुट क्या होना चाहिए, डॉट वेक्टर में।
जस्ट क्या था वही व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसको इन्वोक नहीं है, इसको आपको एम्बेड क्वेरी करना पड़ेगा, एम्बेड क्वेरी। तो ये वेक्टर दे रहा है, जो आपका टेक्स्ट था उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल। तो ये मॉडल्स जो है वो कंपोनेंट क्लियर है क्या? तो मॉडल्स में आप क्या करते हैं, जितने भी आपके प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं, एलएलएम्स, चैट मॉडल या फिर एम्बेडिंग मॉडल, सारे के सारे इस मॉडल्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, क्या लगता है, जो चीजें आप एलएलएम से कर सकते हैं वो सारी की सारी चैट मॉडल से करना पॉसिबल है क्या? Yes, sir. राइट, चैट मॉडल से, एंड समटाइम्स इन बेटर वे हम कर सकते हैं। इसीलिए अभी एलएलएम्स का उतना यूज नहीं हो रहा है। तो जितने भी लेटेस्ट मॉडल है वो एलएलएम में सपोर्ट नहीं करते। लेटेस्ट मॉडल ओनली सपोर्ट्स चैट मॉडल्स, ठीक है। तो हम आगे जाके चैट मॉडल से मोस्टली यूज करने वाले हैं। तो हर जगह पे भी आप चैट मॉडल्स यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज चैट मॉडल्स एवरीवेयर, ठीक है। व्हाई वी कैन यूज चैट मॉडल्स एवरीवेयर? बिकॉज जो भी चीजें हम एलएलएम से कर सकते हैं, सेम चीजें इवन इन बेटर टर्म्स हम चैट मॉडल से भी कर सकते हैं। क्लियर है? ऑल राइट, तो यहाँ पे हम वो लिख ही लेते हैं एक कमेंट, whatever we can do with LLMs, we can do with chat models and sometimes even in better way, ठीक है। That is why almost all new models only support chat models, ठीक है। सो हर जगह पे आप ओनली चैट मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, एलएलएम का यूज करने की जरूरत नहीं है। बट जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपके पास ओल्डर कोड है या फिर कहीं पे आपको हो सकता है कि गिटहब वगैरह पे आप सर्च कर रहे तो आपको ऐसा कुछ मिल गया, तो वो समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने एलएलएम्स भी देखा। ऑल क्लियर? मॉडल्स एम्बेडिंग नहीं करेगा ना सर चैट मॉडल्स? नो, एम्बेडिंग कैसे करेगा? एम्बेडिंग सिर्फ एम्बेडिंग मॉडल करेगा। तो ये एलएलएम्स एंड चैट मॉडल में चैट मॉडल चूज करना है। एम्बेडिंग में के लिए तो एम्बेडिंग रहेगा, एम्बेडिंग सेपरेट ही है। सेपरेट, ओके। सर चैट मॉडल में अपन ने इनपुट में लिस्ट नहीं दिया था ना? नो, इफ यू नोटिस हियर मॉडल डॉट इनवोक, एंड वहां पे हम ये मैसेज दे रहे हैं। तो ये मैसेज में क्या है? इट इज लिस्ट ऑफ मैसेजेस। और अगर सिंगल मैसेज देते तो सर? दे सकते हैं, दे सकते हैं। वो सिर्फ क्या होगा, मतलब नो, लिस्ट में देने की जरूरत नहीं। वो क्या होगा, ये जो आपका सिस्टम मैसेज है एम्प्टी स्ट्रिंग चला जाएगा, एंड जो भी आपका मैसेज है वो एज अ ह्यूमन मैसेज चला जाएगा। दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके। जैसे हम यहाँ पे सिंपली ये जो मॉडल है, ये चार्ट मॉडल ही है, उसको हम इनवोक व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया करेंगे, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा एआई मैसेज कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। बट इसने इस मैसेज को क्या कंसिडर किया है, ह्यूमन मैसेज। तो इंटरनली इसको ह्यूमन मैसेज में कन्वर्ट करेगा, एंड सिस्टम मैसेज को एम्प्टी कंसीडर करके ये रिस्पांस दे देता है। या ऑल राइट, क्लियर है सब कुछ? अभी हमने मॉडल्स तो देख, सिंपली मॉडल्स देखा है, बट आगे जाके प्रॉम्प्ट्स देखना है, चेंज देखना है, आउटपुट पार्सर देखना है। एंड देन जैसे ये सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक दो दिन में ये सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाएंगे, वी विल स्टार्ट बिल्डिंग एप्लीकेशंस, राइट। इन सारे कंपोनेंट्स को टुगेदर वर्क करा के एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड करना है, एंड इंडस्ट्री लेवल पे एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। तो जैसे मैंने पहले ही कहा है, ये जो चीजें हैं डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट में हेल्पफुल हो सकती है अगर आपको जेएनईआई पे काम मिलेगा या फिर आप जेएनईआई पे स्विच करते हैं। इसीलिए इन सबकी प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। तो सबको ओपन एआई की एपीआई की क्रिएट करके लेनी है,
अगेन टुमारो मैं आपको कुछ फ्री अल्टरनेटिव सजेस्ट करता हूँ। अगर फॉर सम रीजंस आपने ओपन एआई की एपीआई की क्रिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप वो ओपन सोर्स या फिर फ्री अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ट्राई कीजिए ओपन एआई की बाय करने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। एंड जब आप बाय कर रहे हैं ओपन एआई की एपीआई की, एक बात ध्यान रखना, ये जो भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं उसमें इंटरनेशनल पेमेंट एनेबल होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल पेमेंट एनेबल नहीं है तो आपका पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? सर ऑटो पेमेंट होता है क्या उसको? सॉरी, ऑटो पेमेंट तो नहीं है ना? आप वहां पे ऑफ करके रख सकते हैं, वहां पे ऑप्शन मिलता है आपको, तो ऑफ करके रखना है उसे। यस, क्योंकि रियल वाले चैट जीपीटी में टूल्स यूज होते हैं, हम भी आगे जाके आपके एप्लीकेशन के साथ टूल्स वगैरह यूज करने वाले हैं। सिर्फ वहां पे मॉडल यूज नहीं हो रहा है, वहां पे मल्टीपल चीजें यूज हो रही है, टूल्स यूज होते हैं, अदर थिंग्स यूज होती है। सर अगर हमने इसको कुछ क्रिएट करने को बोला, मतलब अगर क्रिएट अ मेल फॉर आस्किंग फॉर एन इंक्रीमेंट लेटर, ऐसा कुछ, तो वो करेगा क्या क्रिएट? सॉरी, हमने जैसे इस एलएलएम को क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया वगैरह, यस उसी तरह अगर हमने उनको उसे पूछे कि मतलब क्रिएट अ मेल आस्किंग फॉर इंक्रीमेंट लेटर यस टू द मैनेजर, देन वो क्रिएट करके देगा क्या? यस यस करके देगा। जैसे जैसे चैट जीपीटी है आपका, सेम वे में चैट जीपीटी के मॉडल ही आप यूज कर रहे हैं। जस्ट चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है, उसके बैकएंड में भी यही मॉडल यूज हो रहे विद एक्स्ट्रा टूल्स। तो चैट जीपीटी जो कर सकता है सारी चीजें ये कर सकता है। ओके, ऑल राइट। So I had one question, but it is slightly different what we discussed today. So may I? या श्योर। Yeah, so can we build the rack pipeline without using the vector DB, and it is only for the page index? विदाउट वेक्टर डीबी पेज Yeah. इंडेक्स क्या करना है आपको? I don't know, like they asked me to build, but without vector DB. So I'm also not sure, because if we build the rack pipeline, so there vector DB is must, right? एग्जैक्टली Because we're creating the embedding and we store that embedding into the vector DB only. And after that, they said like we have to build it is only for the page index. So I'm not getting like what I learned, and I Google it out and I did some chat GPT and all. But there we have to must use the vector DB. Then I'm not sure like यस यस without vector DB how do we build the rack? या विद पेज इंडेक्स मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ वेक्टरलेस रैग मतलब न्यू मार्केट में ट्रेंड आ रहा है, बट अभी ये उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। बट इट इज पॉसिबल, मतलब ऐसे नहीं है कि वो आपको जो आपका ट्रेडिशनल रैग है उससे बेटर रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इट इज इन एक्सपेरिमेंटल फेज। बट Okay, so it is quite new then. यस यस Okay, okay. Yeah. Okay. बेसिकली And ये वर्क करता है बेस्ड जैसे डिसीजन ट्री वर्क करता है ना, वैसे ही Yes, ये yes. बेसिकली वहाँ पे- पेज इंडेक्स को डिसेक्ट करता है एग्जैक्टली और फिर जो उसके आपका बेसिस जैसे पे हाँ ट्री वगैरह बेस्ड होता है ना, उसी तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अगर मतलब ये इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे आपका इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, एंड तो ये जो टॉपिक है मतलब वेक्टरलेस, आई थिंक वेक्टरलेस ही कहा जाता है उसे, वेक्टरलेस रैक, वो भी हम बिल्ड करके देखेंगे। सर इसका पेपर भी पब्लिश हुआ है ना? यस that it will रिसेंटली decide on the basis of reasoning. 1 or 2 months बैक समथिंग वो पब्लिश हुआ था। sir, can you please share the link? या ठीक है, Paper Just, or article, yeah. गूगल पे जाके पेज इंडेक्स आर्काइव करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, बट आई विल आल्सो शेयर, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक। Okay. या
सर अभी कौन सा पार्ट चल रहा है सिलेबस में से? सिलेबस में लैंगचेन चल रहा है। अभी हम जो भी कंपोनेंट्स है लैंगचेन के वो अंडरस्टैंड करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू बिल्डिंग एप्लीकेशन। वी विल स्टार्ट विद रैग, देन वी विल मूव ऑन टू द एजेंटिक एप्लीकेशन, ऑल दिस थिंग्स। तो ये हुआ है क्या सर इवैल्यूएशन, ह्यूमन इवैल्यूएशन? No, not human evaluation. We are building applications using GenAI. वो part. बिकॉज वो पार्ट प्री ट्रेन मॉडल जो आप सिखा रहे थे हाँ। उसमें था इवैल्यूएशन, ब्लू, रूज, Yes, वो मेटियोर बाकी है। इस और सिलेबस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बाकी है ना? सॉरी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बाकी है क्या? यस, क्योंकि हमने LLM ही नहीं पढ़े, पहले LLM पढ़ना होगा, देन प्रॉम्प्ट राइट इंजीनियरिंग, राइट राइट। ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड। या तो इवैल्यूएशन बाद में होगा। यस। ओके सर, थैंक यू। सर ये Azure डिप्लॉयमेंट को कितना समय लगेगा अप्रोक्सीमेटली अभी? मे बी 2 वीक्स बोल सकते हैं। ये 2 वीक्स तक हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे। So what factors or what parameters we cover from Azure? के लिए हम जस्ट बेसिक वर्चुअल मशीन का यूज करके डिप्लॉय करके देखेंगे Azure VM का। बट जैसे हमारा ये GenAI एजेंटिक AI खत्म होगा तो एंड में जो बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, Azure फाउंड्री, AI फाउंड्री एंड अदर थिंग्स, वो हम कवर करेंगे। तो अभी क्लाउड नहीं होगा, ओनली डिप्लॉयमेंट के लिए देखेंगे। डॉकर का यूज करके कैसे डिप्लॉय वगैरह करना है वो हम देखने वाले हैं अभी के लिए, सो दैट यू कैन शो दैट इन योर प्रोजेक्ट। ऑल राइट, ओके देन। जैसे मैंने कहा इस सब की प्रैक्टिस कीजिए। अगेन टुमारो जो हमने ओपन एआई का यूज किया उसके लिए कुछ फ्री अल्टरनेटिव्स आई विल शो यू, तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।